आ ही होता है, और इसमें हम क्या देखेंगे, मन और अन। मन और अन जहां पे रहेगा वहां पे डाफ का प्रयोग होगा। ठीक है, मन और, यानी कि इसका ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक मतलब क्या हुआ, मन, मन और अन बराबर क्या हो जाएगा, डाफ। बराबर क्या हो जाएगा, डाफ। ठीक है, जैसे कि देखिए मन और अन बराबर क्या हो गया, डाफ। अब जैसे कि सीमन जोड़ डाफ, सीमन जोड़ डाफ, इससे क्या बनेगा, इसको देखना है। सीमन जोड़ डाफ से क्या बनेगा, यहां पे हो जाएगा सौ दीर्घी का मौ, ये हो गया मेरा। और नौ के साथ जब हम डाफ को लगाएंगे तो इसका क्या प्रयोग हो जाएगा, आकार की मात्रा का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीमन जो डाफ का क्या हो गया, सीमा। ठीक है, उसी तरह से दामन जोड़ दामन, दामन जोड़ डाफ, इसमें क्या बन गया तो आपका दामा। उसी तरह से बहुराजन जोड़ डाफ, बहुराजन जोड़ डाफ, इससे मेरा क्या बन जाएगा, इससे मेरा क्या जाएगा, बहुराज तक लिखिए, बहुराज। और यहां से ये डाफ का प्रयोग होगा, क्या हो जाएगा, बहुराज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आकार का प्रयोग होगा, क्या हो गया, बहुराजा। ठीक है, उसी तरह से आगे आपका क्वेश्चन पूछा है अन वाला में, हम देख लेते हैं। जैसे हम लेंगे विष्णु, विष्णु जोड़ अन, यानी कि और हलन, नहीं ये तो अन हो जाएगा, अन वाला में हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, विष्णु जोड़ अन। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया सर, हो गया सर। तो यहाँ पे हम लिखवाए आपका चाप प्रत्यय, यानी कि इसका भी अर्थ आ ही होता है। तो इसका प्रयोग जो होता है सूर्य शब्द से देवता अर्थ में चाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कि सूर्य के साथ हम यहाँ पे चाप प्रयोग कर दे, क्या बन गया, ये सूर्या हो गया। ठीक है, उसी तरह से आपका आता है फिर डीप प्रत्यय। तो डीप में रीकारांत और नाकारांत, री अर्थ वाले, री जिस जो शब्द का अंत री से होता हो, ठीक है, और जिस शब्द का अंत ना से होता हो, उसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए डीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखिए यहाँ पे री का चेंजिंग अर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कर्त्री, यहाँ पे कत्री हो गया, तो यहाँ पे री कारांत था, री का अंत हो रहा है, री से अंत हो रहा है, इसलिए इसमें हम क्या जोड़े, डीप प्रत्यय जोड़े, और दीर्घीकार हो गया, यहाँ देखिए दीर्घीकार, और ये अर रेप हो गया ये। ठीक है, उसी तरह से धात्री में भी क्या हुआ, धात्री, त्री, धात्री, धात्री हो गया यहाँ पे। उसी तरह से वक्त्री में भी वक्त्री हो गया, यहाँ त्रो, देखिए सब में धात्री में धात्री मतलब होता है दाता, इसका क्या हो गया, धात्री। हंत्रु मतलब होता है हंत्री, जनित्रु मतलब होता है जनित्री, भोक्त्री मतलब होता है भोक्त्री। ठीक है, ऐसे इसको पढ़ेंगे, भोक्त्री मतलब होता है भोक्त्री। ठीक है, चलिए जल्दी लिखिए इसको। अब नाकारांत शब्द वाले फिर हमको बताना है, नाकारांत वाले, ना से जिसका अंत हो, नाकारांत शब्द हैं और डीप प्रत्यय में आते हैं, इसलिए दीर्घीकार, हम सब में दीर्घीकार लगा रहे हैं। जैसे कि मनोहारिन है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनोहिरणी, हरणी, मनोहरणी, मनोहरणी। अब यहाँ पे मेधावीन है, मेधाविनी। ये है गुणीन, गुणीन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुणिनी, गुणिनी। ये क्वेश्चन आता है आपका, ये वाला क्वेश्चन आता है गुणीन, ठीक है, गुणिनी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मानिन है तो माननी हो जाएगा, माननी। ये सब बना के आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इसका क्या बनेगा। अच्छा ले बना ही देते हैं हम, माया विनी, मायाविनी, मायाविनी, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा, यशस्विनी, तेजस्विनी। इसका क्या बनेगा, अनुरागिनी, अनुरागिनी। जल्दी लिखिए इसको। ये मैसेज कौन कर रहा है, ठीक। चलिए आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे है, जैसे क्वेश्चन आएगा आपका 2012 में पूछा है, क्या पूछा है, लेखिका, लेखिका में कौन, लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, सा स्त्री प्रत्यय है। ऑप्शन दे देगा आपको, डिस, चाप, या फिर टाप, या फिर डाप। ये क्वेश्चन है आपका, इससे चुनना है। तो हमने पढ़ाए आपको कि जिसका आकारांत शब्द यानी कि आ से अंत हो, जिस स्त्री प्रत्यय में अंत जो है वो आ से होता हो, तो देखिए यहाँ पे अंत किससे हो रहा, आ से हो रहा। तो अगर अंतिम शब्द आ हो रहा हो तो वो कौन सा प्रत्यय कहलाता है, देखिए आप लोग को पढ़ाए हम, कौन सा प्रत्यय कहलाता है, जिसका अंत आकारांत हो, जिसका अंत आकारांत हो वो कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है, टाप, टाप। कौन सा होता है, टाप। कौन सा होगा, टाप। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाप। टाप इसका आंसर। देखिए पढ़ के उसको हम बताए हैं टाप प्रत्यय में कि अकारांत पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप लगाया जाता है। और टाप जैसे लेखक हम है, ये लेखक है ना, इसमें हम आकारांत लगाएंगे ना, इसका टाप का मतलब क्या हो जाता, आ, अंत में क्या हो, आ हो। तो यहाँ पे क्या है, आ है, ये मेरा कौन सा प्रत्यय हो गया, टाप प्रत्यय हो गया। ठीक है, इतना इजी, तब आप लोग जवाब नहीं देते, चुप हो जाते हैं, समझ में ना आता है। अब आपका नेक्स्ट, नदी। ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसको समझ के इसको पढ़िएगा, ये 2012 में पूछा है, ठीक है। उसके बाद आपका नदी, नदी में कौन, नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है। ए नंबर हुआ डी प्रत्यय, बी नंबर हुआ डी प्रत्यय, सी नंबर हुआ टाप प्रत्यय, और डी नंबर हुआ दिन प्रत्यय। अब देखिए ये आपका ऑप्शन है, नदी में कौन सा
है, नदी वाले को बताना। तो नदी वाले में कौन सा है? अभी शायद ये हम नहीं पढ़ाए आपको, नदी वाला अभी नहीं पढ़ाए। हाँ पढ़ाए हैं, हाँ पढ़ा चुके हैं। देखिए नदी वाला हम पढ़ा चुके हैं आपको। नदी में दीर्घीकार है, यहाँ पे देखिए दीर्घीकारांत है, दीर्घी से अंत है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा डीप प्रत्यय, ये वाला ए नंबर। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। उसी तरह से फिर है, ये आपका क्वेश्चन पूछा है नदी वाला 2015 में, 2015 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। उसी तरह से फिर क्वेश्चन है आपका किशोरी, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय है। किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, इसको बताना है। इसमें भी ऑप्शन दे दिया आपका डीप प्रत्यय, फिर दे दिया डिस प्रत्यय, फिर दे दिया आपका डीन प्रत्यय, फिर दे दिया आपको दीर्घही। अब इसमें बताना है कौन सा प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय है? दीर्घीकारांत शब्द है, ये भी डीप प्रत्यय हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अजा और जो आ का। अजा में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2017 में, ठीक है। और किशोरी तो 3-4 बार पूछा गया है, ये वाला ये 3-4 बार पूछा गया है, ठीक है। अजा में कौन सी स्त्री प्रत्यय? 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है आपका। अजा ये हो जाएगा आपका जैसे कि टाप या फिर डाप या चाप या फिर डिस। कोई बता सकते हैं इसको? बताइए, कोई बता सकते हैं? बताइए बताइए। ए होगा। ए नंबर। और कोई बोलिए। ए होगा। ठीक, और देखिए यहाँ पे आकारांत है, आकारांत, आकारांत, इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? यहाँ पे आकारांत है यहाँ पे, तो ये मेरा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? टाप प्रत्यय, टाप में आ जाएगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मालिनी। मालिनी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? मालिनी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डिस या फिर डीप या फिर डिन या फिर टाप? कौन सा है बताइए मालिनी में? बी नंबर होगा सर। बी बी नंबर। नंबर। किसको किसको समझ में नहीं आया? आप लोग जवाब नहीं देते हैं, बहुत वाला भाग पढ़ा रहे हैं आप लोग को। तो डीप प्रत्यय में अकारांत पुल्लिंग शब्दों और कुछ जातिवाचक शब्दों में भी डीप प्रत्यय का प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। नंद से हम क्या किए? यहाँ पे दो में अकारांत, देखिए दो, अगर हम दो लिखेंगे तो दो प्लस और ये दोनों मिलके ही दो का दो बनता है, ठीक है। इसका अंत में ओ आ रहा है तो अकारांत, अंत में ओ आ रहा है तो अकारांत हो गया। अकारांत पुल्लिंग शब्दों,
और अवकारांत ये पुल्लिंग नद, नदी का पुल्लिंग नद होता है, ठीक है। ये नद जो है ये मेरा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। और जातिवाचक शब्दों में भी दीप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है। और नद जो है ये जातिवाचक संज्ञा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नद में दीप प्रत्यय लगा के हम क्या किए, नदी बना दिए, जो मेरा स्त्रीलिंग हो गया नद का, और ये मेरा डीप प्रत्यय के अंतर्गत है, ठीक है। उसी तरह से हम लिखेंगे देव जोड़ डीप, देव जोड़ डीप, ठीक है। देव जोड़ डीप से क्या बनेगा बताइए, देव जोड़ डीप से क्या बनेगा बताइए, देवी। देवी, देवी क्या बनेगा, देवी। ये वो जो है वो में अकारांत है, तो इसको जब हम दीप के साथ जोड़े तो क्या बन गया, ये दीर्घीकार बन गया, क्या हो गया ये देवी, ठीक है। उसी तरह से गोप जोड़ दीप, गोप जोड़ दीप से क्या बनेगा बोलिए, गोपी। बोलिए क्या बनेगा, अब तो बोलिए, अब तो खोलिए, अब तो समझ में आ गया होगा। गोपी। तो गोपी बनेगा सर। हाँ गोपी। अब ये गोप यानी कि प है, प के अंत में अ हो गया, ये प के अंत में ये प बना मेरा अकारांत शब्द हो गया, इसमें डीप जोड़ेंगे तो डीप का मतलब क्या होता है, दीर्घीकार, तो ये दीर्घीकार जोड़ेंगे हम, क्या दे देंगे यहाँ पे गोपी। ये इसका मतलब ही होता है दीर्घीकार, इसका मतलब ही होता है दीर्घीकार, तो दीर्घीकार लगा देंगे हम, ठीक है। आ गया समझ में। यहाँ पे हम लिखे अभी कि द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि अकारांत हो है तो डीप प्रत्यय लगता है। अकारांत मतलब क्या हुआ, जिसका अंत अ से, और द्विगु समास का मतलब क्या हुआ, वैसा समास जिससे संख्या का बोध होता हो, जिससे संख्या का बोध होता हो। जैसे कि हम लिखेंगे त्रिलोक, ये मेरा पुल्लिंग शब्द हुआ त्रिलोक। अब देखिए यहाँ पे ये द्विगु समास हुआ, कैसे कैसे समास हुआ, क्योंकि त्रि मतलब क्या होता है, त्रि मतलब होता है तीन, या तीन का बोध हो रहा है, यानी कि संख्या का बोध हो रहा है, तो संख्या का बोध कराने वाले समास को द्विगु समास कहते हैं। तो त्रिलोक है यहाँ पे। अब इसमें अगर हम डीप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क, अब ये सर औकारांत कैसे हुआ, औकारांत कैसे हुआ, यहाँ पे क है, क में अ मिलके ही क पूरा बनता है ना, तो इसको क पढ़ेंगे, क जोड़ अ बराबर क, क जोड़ अ बराबर क, तो अंत में अ आ रहा है, अकारांत शब्द, अकारांत, ये अ आया मेरा, अकारांत आ गया मेरा। तो यहाँ पे त्रिलोक में डीप का प्रयोग हो गया, इसलिए मेरा क्या बन गया, त्रिलोकी, त्रिलोकी, ये मेरा पुल्लिंग शब्द हो गया, ठीक है। अब जैसे कि हम लिखेंगे पंचवट, पांच वटों का जहां पे मिलन होता है वो पंचवट कहलाता है, और इसमें डीप प्रत्यय अगर लग जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पंचवटी, पंचवटी, लिखिए इसको, पंचवटी हो गया। यस सर। तो आप लोग यहाँ पे क्या समझे, आप लोग ये समझे कि संख्या द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि औकारांत हो तो डीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वाचक, आयुवाचक औकारांत शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए डीप लगता है, डीप का प्रयोग हम करते हैं, डीप प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। तो कुम्हार जोड़ डीप क्या हो गया, कुम्हारी, किशोर जोड़ डीप क्या हो गया, किशोरी।
सर चलिए, तो यहाँ पे समझना है वस्तु क्लियर आ रहा है, पिक्चर आ रहा है सबको? नहीं आ रहा। आएगा आएगा। हाँ सर आ गया। देखिए यहाँ पे वस्तु वस्तु का मतलब हो गया वत और मतुब का मतलब हो गया मत। ठीक है, वस्तु मतु। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है अंत अगर वत और मत से हो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? दीप प्रत्यय लगाएंगे। जैसे कि वत, वत, देखिए वत अंत में आया ना, वत, इसके साथ हम दीप प्रत्यय लगाएंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा? भवती। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा? भवती। उसी तरह से फिर श्रीमत, देखिए यहाँ पे मत आया ना, मत, मत यानी कि मतु। वत मतलब क्या हो गया? वतु। अब मत मतलब क्या हो गया? मतु। वही चीज लिखे हम, वतु मतु। ठीक है, तो मत, मत शब्द आया यानी कि मत, या फिर तुम मत, मत अंत आया, इसके साथ भी हम दीप का प्रयोग करेंगे। ये मेरा क्या हो गया? श्रीमती। श्रीमती। ठीक है, उसी तरह से हम फिर लेते हैं एक एग्जांपल, बुद्धिमत। बुद्धिमत जोड़ दीप। इसमें देखिए मत लगा हुआ है, मत यहाँ पे है, अंत में मत है, इसमें भी डीप का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बुद्धिमती। ठीक है, ये सारा मेरा स्त्रीलिंग हुआ, ये सारा मेरा पुल्लिंग हुआ, पुल्लिंग के साथ डीप का प्रयोग हुआ। तो ये भवत है, भवत से भवती हो गया, श्रीमत से श्रीमती हो गया, बुद्धिमत से बुद्धिमती हो गया। ठीक है, चलिए उतारिए जल्दी। सर हो गया। ठीक, इसी में और आता है आपका, और देते हैं बनाने के लिए इसी में भवत, तो दे दिए, भवत दे दिए है, श्रीमत दे दिए, ये भी दे दिए, बुद्धिमत भी दे दिए। अतः विध्वंस, इसका क्या बन जाएगा? अगर हम दीप प्रत्यय लगाएंगे तो इसका बन जाएगा आपका विदुषी। क्या बन जाएगा? विदुषी। उसी तरह से गतवत, देखिए आप वत है, गतवत में हम दीप प्रत्यय लगा देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आप लोग बना के इसको दिखाइएगा हमको। उसी तरह से पुत्रवत, पुत्रवत, इसमें भी डीप लगा के दिखाइएगा हमको क्या होता है। उसके बाद फिर कुवर्त में डीप प्रत्यय लगा के हमको दिखाइएगा सुबह। रुद्रत में डीप प्रत्यय लगा के सुबह दिखाना है। बलवत डीप प्रत्यय लगा के लाना है मॉर्निंग में। ठीक है, उसी तरह से फिर इयत में भी डीप प्रत्यय लगाना है। उसके बाद धनवत, उसी तरह से फिर बुद्धिमत तो दे दिए हम। गरियस, गरियस में डीप प्रत्यय। लगियस, लगियस में डीप प्रत्यय। लगियस हो गया। प्रेयस, प्रेयस में भी डीप प्रत्यय। श्रेयस,
उसके बाद फिर कनियस, इतना सुबह बना के आप लोग को लाना है, ठीक है। सर बस इतना सही।